पवित्र है, कल्याणकारी है, जब तक वो बह रही है। जिस दिन सागर में समाहित हो जाती है और गंगा अपने नाम गंगा रखे, तब नहीं चलेगा। जब तक हम लोग निगुरा हैं, क्या है निगुरा, गुरु नहीं किए हैं, तब तक अपना अस्तित्व रखें कि मैं रागेश्वरी हूं, मैं अमित हूं, मैं शशि हूं। लेकिन जिस दिन हमने गुरु कर दिए, उसके बाद अपने नामों का और अस्तित्व नहीं रहना है। गंगा जैसे हम लोग महान होने के बावजूद भी हमको सागर में समाहित हो जाना है, तब वो एक पवित्र कहलाएगा। वरना ध्यान रखें, ये अहंकार रहेगा कि मैं इससे इनकी शिष्य हूं। कभी ये गलत बोलते हैं, कभी ये बोलते हैं, बहुत सारे तत्व आते हैं कि गुरु के आगे आगे बोलने में भी याज्ञवल्क्य ऋषि को क्या लग गया था, श्राप लग गया था, और उन्होंने सरस्वती महासरस्वती का आराधन किया। तो ध्यान रखें, हमारे कोई पुत्र नहीं, मैं किसी का पिता नहीं, मैं किसी का पुत्र नहीं। मानो कौन है? अरे क्या होनी है क्या न होनी, क्या होनी है क्या न होनी, उसका सबको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अरे बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक करुणा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। त्यागो रे भाई फल की इच्छा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। त्यागो रे भाई फल की इच्छा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा इसकी इच्छा, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या न होनी, क्या होनी है क्या न होनी, इसका उसको सबको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। देख भवावा धपारे महादुख भीरु, प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः। भवावाप्त पारे महादुख भीरु, प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त। कुसंसार पास प्रबद्धव सदा हम, गतोस्तम गतिस्तम त्वमेकां भवा। गतिस्तम गतिस्तम त्वमेकां भवानी, गतिस्तम गतिस्तम त्वमेकां भवानी। हे जगदम्बा, भाव सागर
न जाने कितने प्रकार के रोग हैं। ये रोग को पढ़ने के लिए तत्व दृष्टि से एक मंत्र है, रोगानाम शेषानाम पहंसि तुष्टाम रुष्टा तो कामान सकलान अभिष्टान। बस एक मंत्र, उसको दो और है, लेकिन वो दो सात्विक और निष्काम के लिए है। पहले दो है कि ऐसे प्रकार के रोग हैं तो इसका जप करो। अगर राज यक्षमा है तो भगवान शंकर के ऊपर में शहद चढ़ाओ और इस मंत्र को बोलो। माँ दुर्गा को शहद से अभिषेक करके इस मंत्र को पढ़ो। अगर तुम्हारे घर में ऐसी विपत्ति है, जैसे बीमारी है जो छूटती नहीं, तो ध्यान रखें, काला इलायची, काला इसको गोल मरीच को हवन करते हुए शहद में डुबा के इसको माँ को हवन करो, तो न जाने बड़े से बड़े भी क्या रोगानाम शेषानाम पहंसि तुष्टाम रुष्टा तो कामान सकलान अभिष्टान। लेकिन दूसरा जो दो लाइन है इसके साथ, त्वमाश्रिताना विपन्नराणाम त्वमाश्रिता हाश्रयताम प्रयंती, जो तेरे शरण में रहे, एक मंत्र में दो लाइन, जो तेरे शरण में वो कभी हाशिए पे नहीं जाता। माँ जो तुम्हारे शरण में है वो कभी विपत्ति नहीं होता। देखना चामुंडा में लिखा हुआ है, त्वमाश्रिता न विपन्नराणाम त्वमाश्रिता हाश्रयताम प्रयंती, जो तुम्हारी शरण में उसकी हमेशा बुद्धि होती है। ये महामाया रूपी माया, ध्यान रखना, जैसे केवट ऐसे जाल को लेके इसे फेंकता है तो अपने से दूर में पानी में फेंकता है। तीन प्रकार के मछली उसमें आते हैं। नंबर 1 मछली, उसमें जो छोटी छोटी मछली वो जाल में आ जाती हैं और आराम से वहां तैरती हैं। एक मछली जो बड़ा है वो क्या कहते हैं, छोटी मछली को देख के आंख बंद बंद करके, बढ़िया पास में मिल गया मैं खाऊंगा, कुछ देर बाद ये भाग नहीं पाएंगे। एक मछली जो रहता है, क्या होता है मछली की स्थिति, वो जाल से निकल के छटक के बाहर जाती है, और एक मछली जो केवट के आसपास में रहती है उसे जाल नहीं लगती। ये जीवन महामाया प्रभावेणम मोह गर्ते तो निपातिता, ये मोह रूपी गड्ढा में हम लोग सबको महामाया ने जाल फेंक के रखा है। एक प्रकार की मछली जो सुख में क्या होनी है, क्या नहीं होनी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं कौन, मुझे कहाँ जाना है, इसकी चिंता के बिना वो चल रही है। ये छोटी मछली है, उसे ज्ञान नहीं है। एक बड़ी मछली, इसका डूबेगा तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा, इसका दुकान छूड़ेगा मैं उसमें बड़ा दुकान दूंगा। तो ये बड़ी मछली वहां आराम से, न जाने एक मछली जो छटक के चला गया, संसार में आते हैं महात्मा रूपी माया से निकल के चले जाते हैं ईश्वर के रास्ते। लेकिन हम लोग तो महात्मा है नहीं कि हम लोग संसार को छोड़ के चले जाएं। मैं कहता हूं आप लोग वो मछली बनो जो केवट के पैर के नीचे मछली घूमता है, उसके ऊपर कभी भी जाल नहीं पड़ती। इसी तरह जो भगवान रूपी, सदगुरु रूपी, संत रूपी, सनातन धर्म रूपी शरण में रहता है, उसके ऊपर महामाया की प्रभाव कभी नहीं होती। ध्यान रखें, ये कहा कबीर ने, क्या कहा, चलती चक्री या चरखी देख के दिया कबीरा रोए, आज जो सुख मिले सत्संग वो वैकुंठ ना होए। ऐसा बोला, क्यों आगे आगे बोल रहे? मैं इसको बोलूंगा, सच बात है, जो सत्संग में मिलता वो वैकुंठ में नहीं मिलता। राम संदेशा भी भेजिया दिया कबीरा रोए। ठीक, तो ध्यान रखे, सुनो, श्रवण करना तुम्हारा ड्यूटी, कहना मेरा ड्यूटी है। तो इसी तरह दो चकली चरती चक्री देख के, चरखी देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई बचता है। जो लकड़ी के पास में रहता है उठा के देखना, बच जाता है। एक दो, तो ध्यान रखना, हरि नाम रूपी स्तंभ में हमको चिपक जाना। ये शरीर चलेगा टूटेगा, लेकिन हमारी अस्तित्व हरि से कभी बिखर ना पाए। हे माँ, हमें ऐसी माया में कभी मत डालो कि हम तुम्हें भूल जाएं। विपत्तिम नैवम च विपत्तिम विपत्तिम नारायणम विस्मृति संपत नैवम संपत नारायण स्मृति। ऐसा कोई संपत्ति नहीं है कि हम लोग भगवान नारायण को भूल जाएं, और ऐसी कोई विपत्ति नहीं कि भगवान को भुलाया जा सके। ध्यान रखें, ऐसी संपत्ति और विपत्ति को अवॉइड करके हमें नारायण से प्रेम करना है, हमसे कृष्ण से प्रेम करना है, मां से क्या करना है, प्रेम। अब प्रेम का मतलब क्या होता है? बच्चा पढ़ रहा है, संभालबू माता, माई संभालबू हो, तोहरा मंदिरवा के मन गम गमाए जाला, गुम्बजिया ध्वजा देखी जियरा जुड़ाए जाला,
जियरा भुलाए जाला, तू ही नाई सुनबू तो बार के करी, विंध्याचल बाली मैया बेड़ा पार के करी, विंध्याचल बाली मैया बेड़ा पार के करी। लागता भुला गईलू बादान भुला गईलू, लागता भुला गईलू तू ही ऐसन करबू तो बार के करी। वरदाहम सुरगणाम वरम यन्मनश्चत तम प्रणिधम प्रयक्षामि जगतमुपकारकम। दिव्यावाच सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वयाकार अस्मद्वैरि विनाशनम। हे मां, आपने कहा, क्या कहा? सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान तः मनुष्य मत प्रसादेनम भविष्यति न संशय। हे जगदम्बा, सब कुछ मिलेगा और भविष्यत की चिंता नहीं रहेगी। हमें भविष्यत की चिंता है माँ, हमें भव सागर रूपी रोग लगा हुआ है। हमें इस शरीर में जो रोग लगा है इसकी कोई चिंता नहीं। राम राज नहीं कामुई व्यापा, राम के नाम लेने से देही का देवी का भौतिक तापा चले जाएंगे, ये ताप चला जाएगा। लेकिन भव सागर वाली ताप, इसको मां तुमने कहा भविष्यति न संशय, लेकिन हमें भव सागर से बचाओ मां। बोले कैसे? भवाबाब्ध पारे महादुख भीरु प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रकष्ट कुसंसार पास। ये संसार सही नहीं है। एक व्यक्ति को अगर फांसी लगता है तो 2 मिनट 6 मिनट में खत्म हो जाता है, लेकिन पुत्र की और पत्नी की जो गले के बंधन रूपी फांसी लगती है, मनुष्य को तड़पा तड़पा के मारती है, इसमें से उसे मुक्ति नहीं मिलती। कुसंसार पास प्रबुद्धम सदा हम, मैं हमेशा संसार के पास में, बंधन में। मैं इसकी भाई, मैं इसका पुत्र, मैं इसका मालिक, ये मेरा नौकर, ये जो पास है। कुसंसार पास प्रबद्धम सदा हम गतिस्त्वम गतिस्त्वम तमेकाम भवानी। हे मां, मैं ये सब पास से मुझे मुक्त करो। कैसे? कैसे मुक्त करो? जैसे खरबूजा जब पक जाता है तो अपने आप उसका उससे क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसीलिए कहा जाता है, खरबूजा को देख के ये मंत्र किया गया। क्या? त्रयंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक मिव वंदनात् मृत्यु मुक्षि मामृता। न जानामि दानं न च ध्यान योगम, न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम। न जानामि दानं न च ध्यान योगम, न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम। न जानामि पूजाम, न जानामि पूजाम न च न्यास योगम। गतिस्त्वम गतिस्त्वम तमेकाम भवान। गतिस्त्वम 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 गतिस्त्वम। क्या बोलना है तुम लोग को? गतिस्त्वम गतिस्त्वम। देखो, तुम्हें काम भवानी बोल रहे हो, कल पलट मत जाना सत्य साई बाबा की जय हो बोल के। अरे साधारण पक्षी है, स्वाति नक्षत्र के पानी में उसे प्रेम है, वो इंतजार करता है। गर्मी के महीना में ऐसे ऐसे मलय पवन से उसकी पंख टूट जाते हैं। पक्षी का पंख में श्री होता है। पक्षी पंख ना हो तो अच्छा नहीं लगता, टूट जाते यानी श्रीहीन हो गया, हम लोग श्रीहीन हो गए। लेकिन उस पक्षी बैठ के झूलता रहता है। चातक पक्षी इंतजार करता है कि स्वाति नक्षत्र का पानी आए। जब पानी गिरता है चोंच को उल्टा देता है, नहीं पीती।
झड़ बतास होते हैं और मान के चलो पेड़ से गिर के गंगा में गिर गई, लेकिन अंत समय में गंगा जल में मुक्ति हम लोग के लिए। वो उससे प्रेम देखो नक्षत्र के पानी में कि वो गंगा जल को भी उल्टा करके बह चलती है। बोले मर जाऊंगी गंगा जल नहीं पीऊंगी। ये है शरणागति। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो। एक नाम के शरण में रहना है। अगर हमें कोई बोला कि इसमें कुछ मिलेगा, ये जमीन में पानी मिलेंगे, तो हम लोग 1 फुट यहाँ, 2 फुट वहाँ, 4 फुट वहाँ, 50 फुट वहाँ मिलने से कुछ नहीं मिलेगा, पूरा जमीन खोद देंगे। लेकिन एक में डिगिंग करते रहेंगे, खोजते रहेंगे, तो एक ना एक दिन हमारी प्यास बुझ जाएगी। तो ध्यान रखें, क्या बोला, न जानामि दानम न च ध्यानो योगम। चलिए दानी लोग का बात करते हैं। हम लोग दानी हैं, अन्न वस्त्र दान करते हैं। वस्त्र कैसे दान करते हैं? मंदिर में जाते हैं, अपने लिए जाएं तो ध्यानु बोलता है बीवी के लिए साड़ी दिखाओ, तो अगर वो देखता है इसको चमार टाइप का दिख रहा है तो 1000 रुपया का वस्त्र था। बोला नहीं भाई, आज मैं फूल से कमाता हूं। बोले 5-6 हजार वाला दिखा। लेकिन पूजा हो तो चुन के साड़ी लाया जाता है। मंदिर जाए, वस्त्र दुकान में, बोले साड़ी दिखा रहे, अरे नहीं हो कल जागरण है ना, तो साड़ी चाहिए मां के लिए। और ब्राह्मण लोग कहते हैं वस्त्र अभावे रक्त सूत्रम समर्पयामि। मैंने देखा एक प्रोग्राम में बोलता है ओम वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रांते रक्त वस्त्रम समर्पयामि, उपवस्त्रम समर्पयामि, रक्त सूत्रम समर्पयामि। एक पूजा में देखा, मां ने कहा अरे रक्त सूत्रम समर्पयामि, सूता पूजा कर रहे हैं हम लोग हैं। दूसरे पूजा में रक्त सूत्रम समर्पयामि, तीसरे पूजा में बोले चल बेटा तेरे को भी रक्त सूत्र पहना के मार्केट में उतार दे रहा हूं, जैसे दोगे वैसे पाओगे। तो ध्यान रखें, हम लोग हैं दानी। भगवान कृष्ण ने 3 प्रकार के दान कहा। एक सात्विक दान, एक तामसिक दान, एक राजसिक दान। सात्विक दान उसको बताया जो दे, किसको दे रहा है वो ना जान पाए, जो ले रहा है ये ना जान पाए कि मैं क्या ले रहा हूं। खाम में भर के 50 रुपया नहीं, सुन लो खाली दानी। तो प्रतिगृहिता, मैंने जो लेने वाला हो उससे हमारे कल ये ना हो कि कल दे रहे हैं तो सलाम दुआ करेगा, ऐसा नहीं होता। ये है सात्विक दान। सात्विक दान में कल इसका फल क्या मिलेगा ये नहीं होता। सात्विक दान होता है मम गुरु प्रीत्यर्थे, मेरे गुरु को प्रसन्न हो, मैं ये जो दान कर रहा हूं मेरे गुरु प्रसन्न हो। ऐसे ना कि दान दे दे पब्लिक में और कल गुरु को गाली दे कि आपने दान करवा दिया, ऐसा चीज नहीं। ये दान सात्विक नहीं, ये अंत की ओर ले जाने वाला है, नीचे के लिए हो और तुरंत फल मिलता है। उसका क्या है, दान देने से अपात्र ददते दानम तद्दानम निष्फलम भवेत्। अपात्र को दिया हुआ दान निष्फल हो जाता है। जैसे कन्या भी एक दान है और सही पत्नी पुरुष को नहीं दिया जाए तो कन्या रत्न रूपी दान नष्ट हो जाते हैं, फिर उसमें वर्ण संकर पैदा होते हैं। इसलिए कहा गया हमारे पूर्वजों में कि दान दिया हुआ चीज में घर में खाया जाता, लिया नहीं जाता, स्वार्थ हो जाएगा फिर बोल के। तो इसलिए दान सात्विक दान। दूसरा राजसिक दान, जो दान हम लोग देते हैं, चंदा काटते हैं, जिसमें हमारे समाज में प्रतिष्ठा होती है। हम लोग कहते हैं कि नहीं हमने यहां दिया तो हमारे द्वारा ये परिचालित होती है, इसके द्वारा हमारे बिजनेस बढ़ेंगे, इसके द्वारा हमारे संबंध बढ़ेंगे। इस प्रकार के दान को कहा जाता है राजसिक दान। और जिस दान को देते हैं मजबूरी से या डर से या संबंध निभाने के लिए जो दान दिया जाता है, दूसरे के घर में सत्यनारायण कथा और हम लोग फल लेके जा रहे हैं टेंशन से, बेकार बुलाता है। हमेशा नारियल लेके जाना, ये भैया जी आते हैं तो एक तो जागरण कर ही देते हैं। बोलते गुरु के द्वार, माँ के द्वार में और बेटी के घर में संबंध के द्वार में खाली हाथ नहीं जाती, खाली हाथ नहीं जाया जाता है। कब तक सीखोगे ग्रुप वाले? भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम इतना बड़ा छतरी लेके आओ। फलम पुष्पम पत्रम तोयम, कुछ ना तो एक जल चढ़ाना है, हमको जल के संकल्प करना है, तब पूजा है, तब स्वीकार है। लेकिन हम लोग तो ज्ञानी है, ना पत्रम ना पुष्पम ना फलम ना तोयम, गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेकाम भवानी, खाली गतिस्त्वम। हम जय माता दी ग्रुप में पूरा तिलक लगा के हम लोग
ऐसा बोलने से नहीं होगा। दान सात्विक, राजसिक और तामसिक माने जिसको देख के दुख लगता है। दुर्गा पूजा में काट देते हैं 21,000 रुपया चांदा, टेंशन। पूजा आ रहा है, ये बंगाली लोग का पूजा, ये कलकत्ता का पूजा, लक्ष्मी पूजा, जीजा जी बोलते हैं लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, काली पूजा, जगधात्री पूजा, उसमें भैया बीच बीच में आते हैं, प्रोग्राम करवा देते हैं, तरपर 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 प्रोग्राम हो रहा है। ये तामसिक दान है। जिस दान को दे के मनुष्य की उत्थान नहीं होता और पतन होती, वैसे दान नहीं देना है। काल, देश, पात्र और स्थान, ये चीज को देख के दान दिया जाता है। जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में दान देना अच्छा है, लेकिन उस समय कोई कन्यादान नहीं करता। इसी तरह चंडाल को, कसाई को गोदान नहीं दिया जा सकता। जो चोर हो उसे सुवर्ण दान नहीं दिया जा सकता। चोर को जो दे दे किसी और को, उसको सुवर्ण दान नहीं दिया जा सकता। जो सही रूप से जो कन्या विक्रय करता है, जो कन्या बेचता है, उसको कन्यादान नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार दान की मर्यादा है, ध्यान रखे। तो हम कहते हैं मां दान से क्या होता है? दान से स्वर्ग प्राप्ति होती है, दान से पुण्य होता है, और पुण्य का फल फिर क्या बोला रामायण? स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई। दान देना है दुख पाने के लिए, ऐसा दान दे के फायदा क्या? तो फिर क्या हम लोग गोदान ना दें? बोले दें, वो गोदान दें जिस गाय को देखने के बाद दोबारा उसका मुख कभी ना देखें। दूध का तो छोड़ दो, कभी मुख भी ना देखें, देखे तो उसका पीछे जहां लक्ष्मी निकलती है, जहां गंगा निकलती है। सही बात है, गाय का मुख में पाप है, गाय के पीछे देखो लक्ष्मी लक्ष्मी है। बोल सांचे दरबार की। जानते हो ना, जब भगवान श्री कृष्ण ने गाय को वो किया, सारे देवताओं को निमंत्रण दिया गाय के लिए, सारे देवताओं को। तो ध्यान रखना, प्रोग्राम होता है तो सारे बाहर के आदमी जरूर आ जाते हैं, घर वाले आने में लेट लगाते हैं, टाइम लगता है। घर वाले जहां होता रहता है क्योंकि टाइम लगता है। तो ये घर का थे कौन? गंगा और लक्ष्मी। सरस्वती तो ज्ञान है ही, तो ये पहले आके बैठ गई गाय में, और लक्ष्मी और गंगा बोले चलो हम लोग कहाँ जाएंगे, अपने तो घर वाले हैं। गाय को आस्थान दिया गया सब जगह। तो भगवान ने सबको सब जगह दिया। यहाँ अश्विनी कुमारों को दिया, सूर्य चंद्र को दिया, अग्नि को दिया, शिव लाए, ब्रह्मा इंद्र सब 33 करोड़ देवता 2 कम वहां रहने लगे। बाद में मटकती हुई, कमर बल खाती हुई, सोने का चैन को खोजती हुई, 9 लखा हार को सजाती हुई लक्ष्मी जी आई। और उसके पीछे पीछे जो कभी एक जगह ठहरती नहीं, बहती है, जो क्रोध अहंकार करके शंकर को नीचे ले जाऊंगी सोची और जटा में बंद गई, वो गंगा आ रही है। गंगा गंगा गंगेश्च विष्णु पादाब्ज संभूता, विष्णु की पांव की जो वो है वो आ रही है। बोले हम कहाँ रहे? बोले आए देखे सब जगह। बोले अब जहां बचा हुए रह जाओ। बोले कहाँ रहा? अब जगह कहाँ है? सब तो बैठ गए। जैसे यहाँ ग्रुप के सीनियर मेंबर है, कोई दूसरा आदमी बैठ गए तो वो आके आगे ही बैठेगा। बोले मेरे लिए जगह कहाँ है? बोले जगह नहीं था, मेरे को घुसने नहीं दिया गया। ये अपनापन आशा नहीं रखता है, अपनापन दूर से त्याग करता है। अरे घुसने नहीं दिया आपके रूम में, कोई बात नहीं भैया, आप कहाँ जाएंगे? कौन आपको और मेरे बीच में रोक सकता है? मैं नहीं घुस पाया, आप पर्दा काट के नीचे आओ। आप तो आए ना, आप दर्शन करके आए ना। आप पर्दा को हटा के इस दिन के इंतजार करो कि भगवान माया को ऐसे करके हमारे पास आए। हम लोग माया को नहीं काट सकते। हम लोग गुरु और शिष्य बीच में एक पर्दा है जो कि मर्यादा की। गुरु मर्यादा तोड़ के आपको उठाने के लिए आएगा, क्योंकि अपने दोनों बाहों को पसारे, अनंत काल से दोनों बाहों को पसारे गुरु कहता है मेरे शरण में आ जा, लेकिन हम उनकी शरण में नहीं जा सकते। इसलिए कहना पड़ेगा हे असरण शरण पतित पावन श्री कृष्ण, आप हमको अपना लो, क्योंकि हमें भूति मुक्ति आदि नहीं चाहिए। अपनाने के लिए क्या चाहिए? भूति मुक्ति। कबीर जैसे इसको त्याग दिया मुक्ति को, इस तरह भूति माने संसार के सुख, और मुक्ति माने जो कामना। मैंने मुक्ति को पिशाची बोला। कौन? चैतन्य महाप्रभु ने। हम तो भुक्ति के कामना में रह गए कि 10 साल तक हमने इनके शरण में रहे, हमें कुछ नहीं मिला। अरे जो मिला वो कम है। अपने से नीचे की ओर देखो तो समझ जाओगे कि प्रभु ने हमें क्या दिया है। ध्यान रखें। तो कहते हैं
भगवान गले लगाने के लिए भूति और मुक्ति दो प्रकार के चीजों को त्याग करना पड़ रहा है, तो देवी की कृपा या कृष्ण की कृपा या वो गले लगा रहे हैं। तो क्या है, हम लोग क्या करें, दान। तो कैसा आप लोग जाने, जब इस दिन समझ में आ जाएगा कि मैं दान नहीं जानता माँ, ये नम्रता आएंगी। क्या नहीं जानता, न जानामि दानम न च ध्यान योगम। ध्यान कराओ, बोले कैसे, किसी ने कहा ध्यान, बोले ध्यान कैसे होती है, तो तोतापरी आए महाराष्ट्र से, और तोतापरी आके क्या किए कि इनके पास पगला ठाकुर थे जो क्या नाम है रामकृष्ण परमहंस को, और उन्होंने माँ को चंदन लगा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, खा रहे हैं, उसको क्या पता कि जीव और परमात्मा एक है। उनको आके कहते हैं आप रहो और ये सो मुद्रा करो और ऐसे बैठो और ऐसे बैठ के माँ को ध्यान करो, बोलो ओम ब्लूम ब्लूम ब्रह्म ओम छिलिंग लिंग क्लिंग छिन्न मस्तकाय नमः, ओम ह्रीं क्लिंग बंग मग बगलामुखे नमः, ओम ध्लिंग क्लिंग धुमावत्ते नमः, ओम ह्लीं क्लिंग चामुंडाय नमः। इस तरह मंत्र जाप करो। शंकराचार्य बैठ गए 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। 15 दिन बैठने के बाद उनका जब समाधि टूटा तो तोतापरी कहा तुम क्या कर रहे थे, बोले आपने मेरा समाधि लगाओ, मैं लगा ली। ये है कौन, साधन सिद्ध भक्त। उनको साधन की जरूरत नहीं रह जाती, इसलिए हम लोग अभी साधन में, हमको क्या साधन करना है, 4 घंटा बैठ के नाक को त्राटक कर सकते हैं, यहां ऐसे करके देख के बैठ सकते हैं। 4 बार फूक 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 पेट को हटाने से योग नहीं बनती। योग तो वो है जो आत्मा और परमात्मा को मिला ले, वो ही बनता है योग। हमारी योग आध्यात्मिक है। हमारी शरीर जब नष्ट हो जाता है, शरीर नश्वर बताया गया है, तो शरीर रूपी आरोग्य रखने के लिए कभी हमारी योग नहीं बताई गई। हमारी योग भगवान से मिलने, वो शरीर से योग से परमात्मा, हम योग करेंगे और योगेश्वर में एक हो जाएंगे। किसमें, योगेश्वर में। वो योग हमें बताया गया। क्या वो योग हमें है, तो कहना पड़ेगा न योगम न जानामि दानम न च ध्यान योगम। हम ना ध्यान का दे सकते हैं माँ, ना हम लोग ध्यान कर सकते हैं, ना हम लोग योग कर सकते हैं। न जानामि तंत्रम, तंत्र हम लोग सब तांत्रिक हैं। बोले कैसे, जो गणेश पूजा करता है वो तांत्रिक। बोले कैसे, बोले गणेश जी को, गणेश का रंग है पीला, मिट्टी, येलो मिट्टी और गोबर लगा दो, गौरी गणेश हो गए। ये उनका मिट्टी है जो भी बिनानी में बनने वाला है, मिट्टी, येलो मिट्टी और गणेश। लेकिन श्वेतार्क के बहुत दिन के बाद जब सूर्य ये उसमें रहे और पुष्या नक्षत्र में रहे, रवि पुष्या योग हो, और उस श्वेतार्क के अंदर में जो निकलते हैं गौर गणेश जैसे दिखते हैं, उनको आके पूजा करना तांत्रिक पूजा, ये तंत्र शास्त्र में। दुर्गा जी को ये मुद्रा दिखाना, शंकर को ये मुद्रा दिखाना, भगवान विष्णु का भी तंत्र क्रिया के हाथ, कृष्ण में भी तंत्र है। ओम भूर्भुवस्व क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। अमावस्या के दिन जगन्नाथ में तंत्र क्रिया करके भगवान का शरीर को बदला जाता है। तंत्र माने वो जो ये सब दिखाता, ये तंत्र नहीं है। हमारी 5 प्रकार की मकार है, मुद्रा इत्यादि बताए गए, दूसरे कहीं मांस, मैथुन्य मुद्रा, मत्स्य इत्यादि। तो ये नहीं बताया गया मांस माने अघोरी जो मांस खाता है, ये शास्त्र नहीं बताया गया। मांस माम माने मेरा, शाह माने वो मुझको, जो मैं आज जिसको खा रहा हूं वो कल मुझे खाएगा, ये मांस का व्युत्पत्ति है, मांस। तो ये सारे प्रकार की चीज को जगन्नाथ में भी दिया जाता है, लक्ष्मी को भी दिया। अब बिउली दाल, बिरीदार, उसको दही में अगर चीला बना के भगवान को अर्पण करे तो वो मत्स्य है, मांस। और दारू यानी तांबा के पात्र में नारियल पानी रख दो तो दारू है, सीधा। तो आदमी क्रिया कर्म तंत्र करते हैं, ये सब चलता है, लेकिन हम ये सब नहीं जानते। मां न जानामि ध्यानम न च ध्यान योगम न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम। हमें कोई स्तोत्र नहीं आता,
एक स्तोत्र बताओ। मैं पहले से बताया था कि स्तोत्र करो, स्तोत्र करो, स्तोत्र पढ़ो। महालक्ष्मी स्तोत्र पढ़ते गए। एक कालेम पठे नित्यम महापाप विनाशनम, द्विकालेम पठे नित्यम धनधान्यम स्तुतानित्यम, त्रिकालेम पठे नित्यम महाशत्रु विनाशनम, श्वेतांबरधरे देवी नाना अलंकार भूषिते जगत्स्थिते जगत मातर महालक्ष्मी नमस्तुते इत्यादि हम स्तोत्र पढ़ा। न जाने कितने स्तोत्र पढ़े। हम लोग तो स्तोत्र पढ़ रहे हैं। देवताओं ने स्तोत्र पढ़ने से भगवान को प्रसन्न होगा। बोले कौन? यदि सर्वत्र कस्मा स्तंभे न दृश्यते। जब प्रहलाद को बताया गया, हे तेरा भगवान यहाँ है, तेरा भगवान वहां है, तेरा भगवान यहाँ है, अगर सब जगह है, हे प्रहलाद यदि वो भगवान अगी सर्वत्र तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, ये स्तंभ में क्यों नहीं दिखा जाता? तो प्रहलाद ने कहा इसमें भी है। और ऋषिंग रूपेण गण हंतु दित्यान कृतोद्यमे त्रिलोक्य त्राण सहिते नारायणी नमस्तुते। भगवान नारायणी शक्ति ने नृसिंह रूप धारण करके वहां विराजमान हुए। तो सब देवता जब ये शांत नहीं हुए, क्या नहीं हुए? जब ये शांत नहीं हुए तो सारे देवताओं ने क्या किया? सारे देवताओं ने दिव्य स्तोत्र पढ़े। क्या स्तोत्र? हम लोग तो स्तोत्र पढ़ रहे हैं। जब सारे देवताओं ने दिव्य स्तोत्र पढ़ के भगवान नारायण को नहीं प्रसन्न कर पाए, लक्ष्मी को कहा गया कि आप इनकी पत्नी हैं, तो बोलते हम शांताकारम भुजंग शयनम, ये वाला चेहरा का हम क्या देखा ही नहीं है, ये मेरे पति ऐसे है नहीं है। ब्रह्मा जब गए मैं शांत करूंगा, भगवान के एक घुड़कान से ऐसा किया तो ब्रह्मा को पता नहीं क्या क्या भागने लगे, आ रहा हूं, चले गए दौड़ के उधर। इंद्र आदि देवताओं को तो कोई मतलब ही नहीं है। जब शक्ति नृसिंह रूप में विराजमान हुई है तो उसके सामने कौन? समस्या आई, बोले कैसे इसको शांत किया जा सकता है? तो सबने कहा जिसके लिए ये अवतार है वही इसको शांत कर सकता है। प्रहलाद को बोला गया, प्रहलाद इनको तू देख रहा है? बोले हाँ। कितने क्रोधित हैं देख रहा है? बोले कहां है क्रोधित? ये तो मेरे नारायण है। बोले तुम्हें डर नहीं लगती? बोले बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि यहाँ योग्यता, ब्रह्मत्व, इंद्रत्व, पत्नी की योग्यता नहीं काम आई, यहाँ काम आया आत्मीयता। प्रहलाद ने दौड़ के कूद के जाके भगवान के गोद में बैठा, जिस गोद में बैठने के लिए लक्ष्मी अपत्या हो गई, अनापत्या, लक्ष्मी की पुत्र पुत्री नहीं होते, उस गोद में आज प्रहलाद बैठे और भगवान ने लपलपाते हुए जीवा से उन्हें चाटने लगे, स्वभाव से चाटने लगे। तो उस प्रहलाद ने प्रभु को कहा कि प्रभु सब कहते हैं कि आप क्रोधित हो। तब प्रभु भगवान ने दोनों नखाग्र, वज्र दृष्टाम नखाग्र जिसकी है, उस नख को प्रभु ने ऐसे पोंछा, केस में ऐसे पोंछा। प्रहलाद को नाखून से नहीं पकड़ना चाहते, प्रभु ऐसे पकड़ा अपने केश में, और केश में पकड़ के मूर्ति जाओ यही स्मरण आएगा, ऐसे मूर्ति को पूछा। और प्रहलाद को प्रभु ने ऐसे पकड़ा, ऐसे उल्टा, क्योंकि नख विदारित ना हो जाए। जिस नख ने मैंने शत्रु का पेट फाड़ा, वैसा अवस्था में मैं प्रहलाद को नहीं पकड़ सकता। और प्रहलाद को हाथ जोड़ के प्रभु ने क्षमा प्रार्थना की। प्रहलाद तू सब में देख लिया मुझे। मैं गीता में कहा सब जगह, जो मेरे को सब जगह मुझे देखता है या मुझ में सबको देखता है। भगवान कृष्ण ने कहा हे प्रहलाद तू सब में मुझे देख लिया, लेकिन मेरे आने में थोड़ा देर हो गया, इसलिए मुझे माफ कर। भगवान प्रहलाद से हाथ जोड़, किस चीज के लिए था? ये आत्मीयता था। यहां ना दिव्य स्तोत्र थे, न मंत्र था, न ध्यान था, न जप था, न दान था, ये कुछ नहीं था। इसमें क्या था? आत्मीयता। क्या था? समझ में आ रहा है कि कल फिर वही बोतल वाला टॉयलेट। बोल सांचे दरबार की। चलिए स्तोत्र करें एक तो हम लोग भी मां की। न जानामि स्तोत्रम न च ध्यान योगम, न जानामि पुण्यम न जानामि दानम। चल स्तोत्र के लिए तैयार। निशुंभ शुंभ तर्जनी प्रचंड मुंड खंडिनी बने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। निशुंभ शुंभ घोर रूपे
भावे सर्व शत्रु भयंकरी, भक्तेभ्यो वरदे देवी त्राहि मां शरणागतम, त्राहि मां शरणागतम, त्राहि मां शरणागतम, त्राहि मां शरणागतम, त्राहि मां शरणागतम। ओम सुरासुर सुरार्चिते देवी सिद्ध्यगर्दितं सेविते, जाड्या पापहरे देवी त्राहि मां शरणागतां, जटाजुटसमायुक्तां लोलजीवान्तकारिणीं धृतवृद्धिकरे देवी त्राहि मां शरणागतम्। सौम्यां क्रोधरूपे चंडरूपे नमस्तुते, ये सौम्या है, सौम्या सौम्या तरा श्रेष्ठा, सौम्यभ्य ततिस्तुंदरी, और चंड बनती हैं तुदुग्र चंडा प्रचंडा च चंडग्र चंडनायिका, और चंडा चंडवती रूपा चंड रूपाति चंडिका। सौम्या क्रोध रूपे चंड रूपे नमस्तुते, सृष्टि रूपे नमस्तुभ्यं त्राहि मां शरणागतम्। जाडानां जड़तां हन्ति, भक्तानां भक्तवत्सलां नृढ़तां हर मे देवी। सब बोलिए त्राहि मां शरणागतां। ओम ह्लूं ह्लूं कामये देवी बलि होम प्रिये, उग्रतारे नमो नित्यं त्राहि मां शरणागतां। 64 ब्रह्मांड है, जिसकी 32 ब्रह्मांड की नायिका महाकाली है, और 32 ब्रह्मांड की नायिका उग्र तारा है। जो तारा, ये तारा देवी क्या करती हैं? रात्रि का देवी हैं। और निषार्ध जो चारणी मां काली हैं, ये कौन है? दिवा की देवी हैं। वैसे पूजा निशाग्र होता है, लेकिन कहा जाता है जो तारा की पूजा करती हैं वो काली का पूजा नहीं करना चाहिए, जो काली का करते हैं वो तारा का नहीं। लेकिन न जानामि ध्यानम न जानामि पूजा न जानामि गतिस्तम गतिस्तम त्वमेकां भवानी। तारा पीठ जाएंगे, काली पीठ जाएंगे, वृंदावन जाएंगे और भुवनेश्वरी भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे, क्योंकि हमें न जानामि ज्ञानम न जानामि बुद्धि न जानामि स्तोत्रम न च ध्यान स्तोत्रम, कुछ भी नहीं आता है। तो कहे व्लम लुंग लुंग कामये देवी बलि होम प्रिय नमः। बलि और होम के प्रिया हैं, ऐसा बलि नहीं, ऐसी बलि नहीं, ये तो सिंबॉलिक है। बकरी मैं करती है। हनुमान जी ने मां से पूछा, मां मही रावण ने राम को बलि देने के लिए आपको लाया था, आप क्या बलि स्वीकार करती हैं? तब उस जगह में मां ने कहा, बोले नहीं, बल पूर्वक। ऐसे तो चंडी में कहा गया कि ब्राह्मणों को बलि देने से सीधा मना किया गया है, लेकिन बल पूर्वक जिसको चाह के भी हम लोग त्याग नहीं कर सकते भी की मना किया गया, सिगरेट ना पियो, जड़ा मत खाओ, लेकिन हम लोग त्याग नहीं कर सकते। इसको बलपूर्वक दुर्गा को चढ़ा देना, ये बलि है, ये प्रिय है, जिसमें हमारी आसक्ति है, जिसको करने में हम लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिस चीज को हम लोग बाउंड हो गए और चाह। दुर्योधन कहता है ना, मैं क्या करूं कृष्ण, मैं जानता हूं ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा का लड़का है, मैं क्या करूं। जब भी अर्जुन मेरे सामने आता है ना, भीम मेरे सामने आता है, मेरा शरीर रोम रोम में आग लग जाती है। इस प्रकार की काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया को बलपूर्वक त्याग करना, ये बलि है। बलि होम प्रियम। होम माने हवन। हवन माने क्या होता है? जो चर्म चक्षु से देखा है, ओम इंद्राय नमः स्वाहा इदम नमः, ओम सूर्याय नमः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः, ये आहुति पढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रखें, होम होता है जहां जलता हुआ हो और उसमें कुछ दे दिया जाए और उसको शांत किया जाए। 25 आदमी का पेट जल रहा है,
अग्नि में आहुति मत दे के उनको 4 खिचड़ी खिला दो, वो आहुति। उसके आंख से कहते हैं जब हवन होता है ना तो बरसात होती है ऊपर से, जब आंख से उस भूखे का पानी निकलेगा ना वही करुणा रूपी वर्षा बरस जाती है। वैसे हवन है, जहां हमें जरूरत है जिस जगह में वहां हमें आहुति देना है। और माए हम लोग क्या करते हैं, जहां जरूरत पड़ते वहीं स्वाहा। माताएं आप लोग कैंची मत बनो, कैंची हमेशा काटती है, कैंची हमेशा, कभी भी कैंची देखना एक चीज तो जोड़ती नहीं, कैंची हमेशा काटती है। माताएं हमेशा सुई बनो जो फटा हुआ को भी जोड़ देती है। बोल सांची दरबार की जयकारा एक बार जोर से। दरबार की जय। बुद्धि देही यशो देही, मां से मांगा उग्र तारा, बुद्धि देहिम, क्योंकि मैं बुद्धि नहीं हूं इसलिए बुद्धि दूं। बोले बुद्धि कहां से प्राप्त होता है, बोले विवेक। कहां से, विदु सत्संग विवेक ना होई। तो सत्संग क्या ऐसे मिल जाएगा हम लोग को? अगर हम लोग मिला हुआ बैठा है तो सत्संग ऐसे मिल जाएगा? बोले सत्संग ऐसे नहीं मिलता। बोले कैसे मिलता है? राम कृपा बीनु सुलभ न सोही। और सत्संग के लिए क्या चाहिए? संत चाहिए। बोले क्या चाहिए? संत हो तो सत्संग है, अब बिना सत्संग संत संत। बोले संत कब मिले? बड़े भाग मानुष तन पावा, पहले तो मनुष्य तन पाना है, फिर इसको संत कब मिले? हरि कृपा करी संत ही दीना। हरि कृपा करेंगे तो संत प्राप्त आपके पास आएंगे अपने आप। आपको संत खोजने की जरूरत नहीं, गुरु खोजने की। जब गुरु आप खोज लिए तो आप उनसे ज्यादा ज्ञानी हो, फिर आप गुरु क्या? तो ध्यान रखें, 4 प्रकार के महापुरुषों से 2 प्रकार के महापुरुषों को मानना मुश्किल है। जो बाहर से गड़बड़ अंदर से गड़बड़, इसको जान पाएंगे। जो बाहर से ठीक अंदर से ठीक, चैतन्य महाप्रभु जैसे, इनको भी हम लोग जान पाएंगे। ले जो बाहर से ठीक अंदर से गड़बड़ हम लोग जैसे, इन लोग को समझना मुश्किल है। और जो बाहर से गड़बड़ है अंदर से ठीक, इसको भी समझना मुश्किल है। तो ध्यान रखें, हम लोग को समझने के चक्कर नहीं है तो मां से मांगेंगे कि या देवी सर्वभूतेषु, इसलिए बुद्धि मांग रहे हैं। वो बुद्धि जो कुतरती ना हो, जो कुतरती ना हो, वो बुद्धि जो सीती हो, एक फटा हुआ को सीले, वो बुद्धि हमें चाहिए। बुद्धि देहिम यशो देहिम, हे मां हमें ये यश मत दे कि हम बहुत पैसा वाले, ये कि रूप जवानी का मत, पैसे का मत, शरीर का मत, विद्या का मत, ये आनी और जानी वाले आद्यांत बंतो हैं, कब ढल जाएंगे पता नहीं चलेगा। उसी शरीर में हम कल बच्चे थे और आज नीचे नीचे से बाल पकने लगा, कल पूरा उड़ जाएगा और पीछे चला जाएगा। ये कभी नहीं रहने वाले किसी का। हे मां हमें ऐसा यश मत दे कोई हमें कहे कि बहुत सुंदर है, हमें ऐसा यश मत दे कि हमारी यश को पैसे से तुलना किया जाए, हमें ऐसा यश मत दे कि हमारी पुत्र कलत्र से हमारी यश हो। हे मां हमें ऐसा यश दे जो हमें कहे, हम भी किसी को आशीर्वाद देने के लायक बन जाए कि यशस्वी भव, जैसे भीष्म जैसे कृपा करें हमारे ऊपर। हे देही मां देवी हमें कवित्वम दीजिए। कवित्वम, बोले कवित्वम का है मांग रहे हैं दादा, हमको कहां कवि बनना है। एक जगह में कवि लोग गाना उना गा रहे थे तो बहुत इधर उधर का गाने लगने, तो 4-5 तो ऐसे यंग लड़के जाके वहां डंडा पत्थर लेके पहुंच गए। बोले सब कवि लोग डरने लगे, अरे क्या हुआ क्या हुआ? तो बोले अरे नहीं नहीं आप तो गाओ, आप कविता पाठ करो, क्योंकि आप तो हमारे गेस्ट हो, हम उसको खोज रहे हैं जो हमको लाए हैं, आपको लाए हैं। तो ध्यान रखे कोई भूल हो गया तो जो लाए है उसको डंडा नहीं पड़ना चाहिए। ये ईश्वर की वाणी है, ईश्वर की वाणी चलती रहती है। कहते हैं कौवा जैसे काक वसुंडी गरुड़ के हिती, कौवा जैसे बोलने वाला काक भुसुंडी और सुनने वाला गरुड़ पक्षी जैसे होना चाहिए। वो गरुड़ जैसे सुने भक्ति पूर्वक और कहे बार बार, वैसे हमें कवित्वम चाहिए। कवित्वम तो कवित्वम क्या है कुछ देर बाद बोलेंगे। हमें मूढ़त्वम, हमारी मूढ़ता, मूढ़ता माने क्या? देश जानते हो ये भारत है ना? भारत में क्या है भारत का शान? यहां घर घर नर अभी तक है, राम अभी तक है नर में, नारी अभी तक सीता है। ये भारत की लक्षण है। जहां नदी भी मां कह के पूजी जाती हैं, जहां पत्थर भी देवता रूपे पूजी जाती हैं, वो ये भारत है।
लेकिन हमें गंगा के ऊपर रहते क्रोध, काम, ईर्ष्या, जलन करते हैं और गंगा को भूल जाते हैं। यही तो मूढ़ता है। गंगा नीचे, जिस गंगा के लिए आदमी कुंभ स्नान करने जाता है, उसी गंगा के ऊपर खड़े होके हम लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह में चलते रहते हैं। ये मूढ़ता है, जड़ता नहीं, ये मूढ़ता है। जान के भी अनजान होना, सदगुरु के सामने रह के सदगुरु को ज्ञान की वखान। क्या हमें याज्ञवल्क्य ऋषि बनना है? बचपन में जैसे हम लोग मंत्र पढ़ते हैं तो याज्ञवल्क्य जब छोटे थे उसके आगे आगे बोलने लगे तो गुरु ने श्राप दिया, गुरु की मंत्र भूलोगे। गुरु ने श्राप दिया और याज्ञवल्क्य जाड़ हो गए, जड़ हो गए। फिर उन्होंने महासरस्वती का स्तुति किया और याज्ञवल्क्य स्तुति बोल के देवी भागवत में आया। तो इसी तरह हम जब जानते हैं और मानते नहीं, क्योंकि हमें विवेक कहां से मिलेगी? सत्संग से, और सत्संग बिना हरि कृपा सत्संग नहीं प्राप्त होता। इसलिए हमें मूढ़त्व है, जो हम कर लेंगे, हमसे हो जाएगा, हमने किया, हमारे द्वारा, हमसे, हमारे लिए, ये सब मूढ़त्व के शब्द है। मूढ़ की ना ना, ये तेरे लिए, ये तेरे द्वारा, ये तुम्हारे लिए, ये तेरा परिवार है प्रभु, पूरा पालो ना। पूरी तरह से परिवार की सेवा करो, कभी भी परिवार की सेवा में चूको मत। लेकिन ये नहीं कहो कि मेरे परिवार के मैंने अच्छा सेवा किया। हे हरि, तुमने जीवन में मेरे परिवार दिया, उस परिवार का पालन मैं अवश्य करूंगी और अच्छी तरह से करूंगी। सारे व्यक्ति खाने के बाद महिला आगे खाएं, तो ये हवन है, यही हवन है कि भूख में सबके आहुति क्षुधा डाल दें और अपने खाएं। तो घर घर में हवन, और देवी कौन है? होम प्रिया, हवन प्रिया है। बोल सांचे दरबार की। तो मैंने क्या कहा? क्या कहा? कोई बोले न जानामि योगम, बोले लाइन एक ठो, कोई नहीं? बोलो बोलो, नींद आ रहा है बाबा? ठीक है। न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम। अब पुण्य में आ रहे हैं, पुण्य करेंगे। पुण्य कैसे होते हैं माई? कुंभ नहाने से पुण्य होता है। मैंने देखा 27 बार कुंभ नहाने के बाद भी ये व्यक्तियों में कोई सुधार नहीं था। 27 बार। मैं बोला कम से कम 5-5 हजार तो डुबाई होगी, 27 बार में कम से कम 1.5 लाख तो कंफर्म डुबा दी। कुंभ नहाने से पुण्य होता है। अब पुण्य का फल ऊपर पे नीचे। मैं कुंभ का विरोध नहीं करता हूं, कुंभ में जाओ, गंगा को परित्याग करो, हमें पुण्य नहीं चाहिए। वहां एक चद्दर बिछा दो। जहां जाते हैं ये संत महात्माओं, जहां जाते हैं संत, उसमें एक धोती बिछा दो और तुम्हारे धोती में संत चले गए और उस रज को लेके माथे में लगाओ। उस सैकड़ों कुंभ स्नान से ज्यादा प्रभावशाली है, पुण्यशाली नहीं। मैं कभी नहीं कहूंगा कि संतों के चरण में पुण्य मिलते हैं। संतों के चरण में क्या मिलते हैं? गंगा मिलते हैं। क्या मिलते हैं? गुरु जी के चरणों में गंगा की धार है, अगम अपार है, आज भी है और कल भी रहेगा। संतों के चरण में बैठेंगे तो राम नाम रूपी हमें गंगा प्राप्त होंगी। तू राम भजन कर ले, मनुष्य तन फिर ना पाएगा। गुरु जी के चरणों में, मैया जी के चरणों में गंगा की धार है, अगम, जो गम्य ना हो। गंगा में जाया जा सकता है, लेकिन सदगुरु रूपी जो चरण में गंगा है वो अगम्य है। कोई भी वहां नहीं जा सकता इजी से, इजीली नहीं जा। गंगा के क्या है, 10-5 हजार टिकट कटाओ गंगा स्नान। लेकिन गुरु जी के चरण में बैठ के, संतों के चरण में जो गंगा, पवित्र ज्ञान रूपी गंगा प्राप्त होती है, उसमें डुबकी में लगाओ तो सैकड़ों कुंभ का पुण्य नहीं। मैं फिर पुण्य का विरोधी हूं, क्योंकि जब मानते हैं पुण्य नहीं चाहिए, मां को गाना गा रहे हैं, झूठे क्यों बोले? हमें प्रचार करनी। न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम। हे प्रभु, हम तीर्थ भी नहीं जानते। बोले तीर्थ नहीं जानते? बोले कौन तीर्थ? बोले तीर्थ बना दिया गया, घमंड से कहते मैंने 4 धाम कर लिया। पहले 4 धाम का नाम लो, जल्दी जल्दी कहो तो। 4 धाम
आओ आओ। बाकी उत्तरांचल जाओ तो बोलते 4 धाम के दर्शन करा रहे हैं। और तुम्हारे अब हावड़ा में भी एक तो धाम बन गया, घुसड़ी धाम, और वैद्यनाथ धाम। और अयोध्या तो रामायण में पहले से ही धाम है। तो ये समय समय में महापुरुष लोग आके इसको बताते हैं। धाम माने क्या? धाम और नाम और नामी तीनों एक है। जो वृंदावन है वही कृष्ण है, और जो कृष्ण है वो उसका नाम है, तीनों एक है। जहां ये रहते हैं, जिनकी वास है नित्यम, जहां नित्य वास। किसी ने पूछा भगवान कहाँ रहते हैं, नारद ने, तो बोला, नारद बोला अभी अभी तो देखा हूं और सोए हुए हैं और लक्ष्मी पैर दबा रही। तो दूसरे से पूछा भगवान कहाँ है, बोला नहीं रे अभी तो द्वारिका में, सुबह उठ के कोई बता दिया। कहां से धर्म से जुड़ गए। बोले कोई बता गया सुबह बद्रीनाथ, दोपहर को यहाँ, तीसरा पुरी में लॉन्च करते हैं और रात को डिनर करके सोते द्वारिका में। ये भी झमेला आ गया। भगवान घूमते रहेंगे ऐसे ऐसे? ये हम लोग को बताया गया है। हिंदू एक रहेगा, इसलिए आदि शंकराचार्य ने चारों गुप्त जगह को एक धाम बोल दिया कि ताकि यहाँ का आदमी यहाँ, यहाँ का आदमी यहाँ, यहाँ का आदमी यहाँ जा रहा है तो सनातन धर्म, हिंदू धर्म जीता रहेगा। लेकिन पूरी सप्तपुरी, द्वारिका, कांची, काशी, पुरी, मथुरा, अवंतिका, माया, उज्जैन कहाँ गया? अवंतिका को उज्जैन है। तो ये सप्तपुरी बताया गया है। प्रभु इसमें जाने से तीर्थ होता है। सुन लो, तीर्थ, और तीर्थ में क्या कहा जाता है?